सुप्रभात। कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की इस कक्षा में ग्रुप से जुड़े हुए सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, पिछले वीडियो में हम सूरदास का पद संख्या 6 का जो है हमने अनुवाद किया था, उसकी व्याख्या देखी थी। उसी पद से जो है सूरदास का जो अध्याय है उसकी समाप्ति हो जाती है और आज का जो हमारा नया प्रकरण है वो है बेटा रहीम। कवि रहीम ने भी जो है अपने काव्य की भाषा जो है ब्रज ही रखी है। ब्रज भाषा का सशक्त और सरस भाषा में जो है उन्होंने अपने काव्य में इसका वर्णन किया है। रहीम का जो काव्य है बेटा वो नीति परक है, नीति की शिक्षा देने वाला है। तो इनकी जो शैली है वो नीति परक, परामर्श परक और उपदेशात्मक शैली में जो है इन्होंने यहाँ रचना की है। जिस प्रकार कवि ने अपनी बात कहने के लिए दोहा छंद को माध्यम बनाया है, उसी प्रकार रहीमदास ने भी जो है दोहे छंद में ही अपने काव्य को यहाँ रचना की है। ये उनके नीति परक दोहे हैं रहीमदास जी के। इसका जो परिचय है बेटा वो हम अगली जो वीडियोस होगी उसमें देखेंगे। हम इसका भी यहाँ से डायरेक्ट जो है पद से ही इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो पद संख्या जो 1 है इसमें दोहा संख्या 1 और दोहा संख्या 2, यानी दोहा संख्या 1 और 2 दोनों को मिलाकर के पद संख्या 1 बनाया है। तो देखेंगे हम पहला जो पद है बेटा, इसमें एक चीज आपको मैं और बता दूं, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें रहीमदास के कुल जो है 19 दोहे संकलित हैं। इन सभी दोहों में जो है जीवन उपयोगी जो विषय होते हैं हमारे, उनको लक्ष्य करके ये रचे गए हैं। व्यवहार कुशलता, उदारता, सहानुभूति, परोपकार, स्वाभिमान, सत्संगति, बड़प्पन, ये जो सब मानवीय गुण हैं बेटा, इन्हीं मानवीय गुणों का इन दोहों में जो है समावेश किया गया है। तो देखेंगे हम दोहा संख्या 1। रहीमन देख बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई का करे तलवारी। जो पहला दोहा है रहीमदास का, उसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें व्यक्ति को जो है उसके बड़ेपन और उसके छोटेपन को देख करके जो है उसका आकलन नहीं करना चाहिए। यह नहीं कि हम बड़ों को तो इज्जत दें और छोटों को जो है उनका मान सम्मान करना भूल जाएं। इससे क्या होगा, दृष्टांत के माध्यम से वो जो है अपनी बात को यहाँ नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं कि जहां काम आवे सुई, यानी कि जहां पर सुई का काम पड़ता है वहां सुई ही काम में आती है, वहां तलवार से जो है हम काम नहीं चला सकते। सुई एक छोटा जो है वस्तु है और तलवार एक बड़ी वस्तु है, लेकिन जब सुई का काम पड़ता है तो वहां सुई ही काम में आती है और जब तलवार का काम होता है तो वहां तलवार ही काम आती है। तो इस दोहे के माध्यम से जो है रहीमदास ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपकी मित्रता या आपकी जान पहचान बड़े लोगों से, उच्च लोगों से हो जाती है, तो वहां पर जो अपने छोटे साथी हैं, जो पुराने साथी हैं, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। उनकी उपेक्षा करना ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। उदाहरण देख लो, प्रत्यक्ष देख लो कि जहां सुई काम आती है वहां तलवार कुछ भी नहीं कर सकती है। यानी जब सुई से काम पड़ता है, यानी लघु चीज से काम पड़ता है, तो वहां लघु चीज ही काम में आती है, वहां तलवार का कोई महत्व नहीं। ये है बेटा दोहा संख्या 1। दोहा संख्या 2 देखिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींचबो फूले फले अघाए। जो दूसरा दोहा है बेटा, उसमें कवि रहीमदास ये कह रहे हैं कि हमें जो है एक ही ओर ध्यान देना चाहिए। एक साधे सब सधे, यानी यदि आप किसी चीज के मूल को यदि आप सींच रहे हैं, किसी मूल को साध रहे हैं, तो जो है उसी से सारे काम जो है सिद्ध हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, एक साथ जो है विभिन्न जगहों को पर काम करना, इनसे क्या होगा, आप सारी जगह ही जो है वो आपका प्रयास निरर्थक हो जाएगा। नीचे एक दृष्टांत के माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है यहाँ पर कि रहीमन मूलई सींचबो। जिस प्रकार पेड़ होता है बेटा, उसकी मूल यानी जड़ को जब हम पानी देते हैं
तो उस जड़ के पानी देने से ही उसके फूल फल, उसके तने टहनियां सब में जो है वो जल वहां तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत यदि आप पेड़ के जो है एक टहनी को अलग से पानी दे, एक फल को अलग से पानी दे, एक फूल को अलग से पानी दे, पत्ते को अलग से पानी दे, तो उस वृक्ष के बेटा सूख जाने का भय रहता है। तो देखेंगे कवि कहता है, कवि रहीमदास यहाँ कह रहे हैं कि जो मूल या प्रमुख कार्य होता है हमको जो है उसी पर ध्यान देना चाहिए। जो सब कामों को एक साथ करने की कोशिश करता है, सब कामों को एक साथ साधने की कोशिश करता है, वो जो है किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण दिया है नीचे दृष्टांत के माध्यम से कि एकमात्र जड़ को सींच देने से ही पूरा जो वृक्ष होता है वो भरपूर जो है फलता फूलता है। डालों और पत्तियों को अलग अलग सींचने से शायद उसके सूख जाने की जो है आशंका बनी रहती है। इसलिए हमें जो मूल कार्य है उसी की ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम ये कार्य कर रहे हैं, उस कार्य की समाप्ति नहीं, उससे पहले हम किसी दूसरे कार्य की ओर बढ़ गए, तो इससे क्या है कार्यों के बिगड़ जाने का डर होता है। तो इसका भाव यही है बेटा कि जो मूल या प्रमुख कार्य है पहले हमें उसी कार्य की ओर ध्यान देना चाहिए, उसी से जो है अन्य सब कार्यों की सिद्धि हो जाती। अलग अलग शाखाओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। नीचे वृक्ष का उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है कि जिस प्रकार जड़ में पानी देने से ही सारा वृक्ष फल फूल जाता है, अलग अलग यदि आप पानी देंगे, एक पोट पे वृक्ष के एक एक भाग को यदि आप पानी देंगे तो उससे उसका सूख जाने का भय बना रहता है। ये दोनों ही दोहे जो है बेटा पद संख्या 1 के अंतर्गत है। इनकी जो शैली है वो उपदेशात्मक, नीति परक और परामर्श परक है। आगे देखेंगे बेटा, यह है रहीमदास का पद संख्या 2, जिसमें दोहा संख्या 3 और दोहा संख्या 4 ये दोनों हैं। इसके साथ ये बन गया आपका पद संख्या 2। पद संख्या 2 में जो पहला दोहा है इसके अंदर जो है संगति की महिमा बताई है यहाँ कि यदि आप जैसी संगति करोगे आपको वैसा ही उसका फल प्राप्त होता है। और जो दूसरा जो दोहा है नीचे वाला, इस दोहे में ये बताया गया है कि जिस वस्तु से हमारा काम पड़ता है और जब तक काम रहता है तब तक हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं, और जब हमारा काम निकल जाता है तो हम उसको ऐसे ही व्यर्थ में या बेकार में फेंक देते हैं। तो काम पड़ने पर व्यक्ति की या वस्तु की महत्ता और काम निकल जाने पर उसको निरर्थक समझ लेना, ये दूसरे पद का भाव है। और पहले पद में जो है सत्संगति की महिमा का वर्णन किया गया है कि आप जैसे आप में लक्षण है उसी आधार पर जो है जैसी आप संगति करोगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। ये पहले पद का भाव है। तो देखेंगे, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सो ही फल दीन। यानी स्वाति रहीमदास कह रहे हैं कि यहाँ कि चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, वो जैसी संगति करता है उसको वैसा ही फल जो है प्राप्त होता है। स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जो बरसात की पानी की बूंद है, स्वाति एक नक्षत्र होता है बेटा, उस नक्षत्र में जो वर्षा होती है उस वर्षा का पानी यानी उस वर्षा की एक बूंद वह भिन्न भिन्न संगति से भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती है। यानी वही स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ पानी जब कदली यानी केले के ऊपर पड़ता है तो वो कपूर बन जाता है। कदली यानी होता है बेटा केला, यानी स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा की बूंद बरसी है वही बूंद जब केले के ऊपर पड़ती है, केले के वृक्ष के ऊपर, तो वो कपूर बनती है। सीप यानी मोती जो समुद्र में होता है, सीपी जो होती है उस पर जब वो पड़ती है तो उसमें मोती बनता है बेटा। सीप के अंदर जब वो पड़ता है समुद्र में तो वो जो है मोती बनता है। और भुजंग मुख, और जब सांप जो होता है उसके मुख में जब वो बूंद गिरती है तो वो जो है विष बन जाती। देखेंगे आप, वर्षा एक ही प्रकार की हुई है, उससे जो पानी गिरा है वो भी एक ही प्रकार का है, लेकिन उसने अलग अलग संगति करी। यानी केले के ऊपर जब वो गिरा तो वहां कपूर बन गया, सीप के ऊपर गिरा तो मोती बन गया, और सांप के मुंह में गया तो जहर बन गया। यानी उस पानी ने जैसी संगति करी उसके अनुसार ही उसको फल प्राप्त हुआ। तो यहाँ यही बताना
यहाँ जो है रहीमदास यही बताना चाह रहे हैं कि आप जो है जिस प्रकार की संगति में बैठेंगे आपको जो है उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। दूसरा जो दोहा है बेटा, इसमें ये बताया गया है कि ये संसार जो है ऐसा है, इस संसार में रहने वाले जो लोग हैं इनका सबका आचरण जो है ऐसा है कि काम पड़ने पर और काम निकल जाने पर ये जो है लोगों से जो है भिन्न भिन्न बिल्कुल अलग तरह का जो है व्यवहार ये करते हैं। काम पड़ने पर उस वस्तु का और उस व्यक्ति का जो है बहुत ध्यान रखा जाता है जिससे हमारा काम है, और जैसे ही काम निकल जाता है उसकी घोर उपेक्षा कर दी जाती है। उदाहरण दिया देखो नीचे दृष्टांत के माध्यम से, बहुत ही सुंदर, कि रहीमन भवरी के भय, भवरी यानी होती है बेटा विवाह, फेरे, विवाह में जो फेरे लिए जाते हैं आठ के चारों ओर, तो वो हो जाने पर नदी सिरावत मोड़, मोड़ कहते हैं बेटा दूल्हे के जो बांधा जाता है मोड़, उस दूल्हे के मोड़ को तब तक जो है बहुत संभाल कर रखा जाता है जब तक कि फेरे नहीं पड़ जाते। एक बार जैसे ही फेरे पड़े, विवाह संपन्न हुआ और उस मोड़ को जो है नदी में बहा दिया जाता है। नदी सिरावत यानी नदी में बहा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस मोड़ से हमारा काम निकल गया, उसका काम हो गया, अब उसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसको नदी में बहा दिया जाता है। तो इसका तात्पर्य यही है बेटा कि जब तक किसी वस्तु और व्यक्ति से हमारा काम रहता है तब तक हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं, आदर करते हैं। लेकिन जैसे उससे हमारा काम निकल जाता है उसे जो है हम उसकी उपेक्षा शुरू कर देते हैं, उसको जो है हमसे अलग अलग थलग कर देते हैं, उसे व्यर्थ समझकर जो है फेंक देते हैं। दोनों में ही जो है बेटा नीति परक शिक्षा दी गई है। साथ ही साथ जो नीचे वाला पद है बेटा इसमें व्यंग्यात्मकता का पुट भी है, इसलिए यहाँ शैली व्यंग्यात्मक हो जाएगी। नीति परक तो है ही, रहीमदास के सारे ही जो दोहे हैं वो उपदेशात्मक, नीति परक और परामर्श परक हैं, सभी में यही शैली चलेगी। लेकिन इस वाले जो पद है इसमें जो है व्यंग्यात्मकता का पुट भी है, इसलिए यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली भी हो जाएगी। और इनमें जो है बेटा दृष्टांत अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है, दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को यहाँ प्रस्तुत किया है। ये था बेटा रहीमदास का पद संख्या 1 और पद संख्या 2, जिसमें हम 4 दोहों को पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।